वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं हमारा ये जो चैनल है आपके लिए बनाया हुआ, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है आपके लिए। और आज जो कि मैंने कल वादा किया था आपसे, कल आज 10 तारीख हो चुकी है और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं डेफिनेटली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लेके आऊँगा, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो होगा बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रहा है। ये होगा हमारा पोइम फर्स्ट से लेकर पोइम फिफ्थ, यानी कि पांचों पोइम, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पोइम, पांचों पोइम के पोइम 1 to 5, पोइम 1 to 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी क्लास को। जल्दी शुरू होने जा रही है, भयंकर बढ़िया वाले क्वेश्चन आने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं छाट के लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे आज की जो क्लास है बहुत ही रोमांचक होने जा रही है। और बिल्कुल आप लोगों को जैसा मैंने वादा किया था कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज तारीख जो है शायद 10 हो चुकी है ना, 10 अक्टूबर 2020। पॉइंट फर्स्ट टू फिफ्थ। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ पोएट्री सेक्शन। कितने नंबर का है दोस्तों? 10 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 स्टाइल आएंगे, नीचे 3 उधर करने होंगे, 5 into 2, टोटल क्वेश्चन 6 आएंगे। पता है ना, पूरी चीज बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें तो पता होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्या नाम है पॉइंट नंबर फर्स्ट का? द नोबल नेचर। द नोबल नेचर रिटन बाय बेन जॉनसन। रिटन बाय बेन जॉनसन। बिल्कुल सरल पोइम है, बहुत ही सरल पोइम। और इस पोइम के अंदर हमने देखा था लिली और ओक का डिफरेंस। और तो सबसे पहले तो यही प्रश्न बन गया ना, क्वालिटीज ऑफ लिली और क्वालिटीज ऑफ ओक। क्वालिटीज ऑफ ओक, क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री। लिली फ्लावर लिख देता हूं यहां। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से। क्वालिटीज ऑफ लिली और क्वालिटीज ऑफ ओक, और इसकी जो थीम थी वो 3 क्वेश्चन के बारे में कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। दोनों का देखो, एक क्वेश्चन ये अलग से पूछा जा सकता है, ये अलग से और ये अलग से, दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। मेन क्वेश्चन ये 3 है। चलिए क्वालिटीज ऑफ लिली। लिली फ्लावर का दिन बताया था मैंने कि एक दिन की इसकी लाइफ होती है। देखो समरी हो रही है यहाँ पे, एक्सप्लेन, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ना है तो पुराने वीडियो देखिए। लिली के बारे में क्या बताया था? लिली की लाइफ बिल्कुल शॉर्ट होती है, मगर सिंबलाइजेस है किस चीज का? एक फ्रेगनेंसफुल लाइफ, ए गुड डीड, है ना, अ लाइफ फुल ऑफ ग्रेट डीड्स, फुल ऑफ अचीवमेंट्स। जबकि ओक ट्री हैज अ लॉन्ग लाइफ बट स्टिल इट इज not of much use, it is just बिल्कुल ये हमारे लिए क्या है? अनयूजफुल है। तो ओक ट्री की तरह हमारी लाइफ नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी लाइक अ लिली फ्लावर। हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए? लिली फ्लावर की तरह। ये तीनों प्रश्न वीडियो में देखें फटाफट से और इन 3 क्वेश्चनों को अलग से लिखिए, तैयार कीजिए। दैट्स द क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट नंबर फर्स्ट, द नोबल नेचर। आशा करता हूँ ये तीनों प्रश्न, टोटल कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने? 3 क्वेश्चंस। मैं यहाँ नोट करूंगा कितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ बताए हैं। 3 क्वेश्चंस पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट नंबर 1 से कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन हैं, या इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 के 3 क्वेश्चन इधर की तरफ हम नोट करेंगे आज। पॉइंट नंबर 1, 3 क्वेश्चन सर ने बताए हैं, लिली का अलग से, ओक का अलग से, और किसका अलग से? थीम का। दोनों में डिफरेंस पूछे तो वो दोनों का मिला के क्वेश्चन को हमको दोगे। हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए वो वाला क्वेश्चन आया था। इज इट क्लियर? चलिए दोस्तों ये था पॉइंट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन। इसके बाद में हमने पढ़ी थी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं किसकी है। पॉइंट नंबर 2, अ बॉयज सॉन्ग। पॉइंट नंबर 2, अ बॉयज सॉन्ग। बेन जॉनसन की वो पोएम थी नोबल नेचर। अ बॉयज सॉन्ग किसकी है? W गिब्सन की। और वो किसकी थी? बेन जॉनसन की। बॉयज सॉन्ग के अंदर सबसे पहली तो वही बात है ना, थीम वाली बात आ गई कि थीम क्या है? थीम यही है कि पोएट जो है वो फ्रीडम के पक्ष में है। किसकी? बर्ड्स की फ्रीडम के पक्ष में है। वो किसी प्रकार से उनको केज करने के पक्ष में नहीं है। उसने ये तक कहा कि ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू मी, सारे पक्षी मेरे हैं, बिकॉज आई डोंट सेट एनी स्नेयर टू कैच देम। मैं किसी प्रकार का कोई फंदा वगैरह उनको पकड़ने के लिए
नहीं लगाता। दैट्स द थीम फॉर द पोएम अ बॉयज सॉन्ग। इज इट क्लियर? चलिए, व्हाट इज द एक प्रश्न है, व्हाई इज द पोएट डिलाइटेड? व्हाई इज द पोएट डिलाइटेड? कवि खुश क्यों है? द पोएट इज हैप्पी टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली। कवि पक्षियों को उड़ता हुआ देख कर क्या है? बिल्कुल खुश है ना? इस प्रकार की स्वतंत्रता बिल्कुल उसके पक्ष में है और इसीलिए वो बहुत खुशी महसूस कर रहा है। एक एक्सप्रेशन इसके अंदर आया था दोस्तों, इसका भी सवाल तुम्हें तैयार करना है। अब ये ना सोचिए कि सर इनके आंसर कहाँ मिलेंगे। सनवर्ड वे का मतलब बताया था, टुवर्ड्स द सन, सूर्य की तरफ, है ना? ही इमेजिन्स, इट इज जस्ट हिज इमेजिनेशन इन व्हिच he imagines that he soars on the eagle's wings towards the sun। ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा? इसका क्वेश्चन देखने के लिए, इसका आंसर देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पोएम नंबर 2 वाला। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, व्हाट डज द पोएट इमेजिन? अभी मैं चर्चा कर ही रहा था। व्हाट डज द पोएट इमेजिन? व्हाट डज द पोएट इमेजिन? कवि क्या कल्पना करता है? तो कवि ने कल्पना क्या की? वही कि ईगल के विंग पर बैठकर लगता है जैसे मैं सूर्य की तरफ ऊपर उड़ रहा हूँ और एक ब्लू टिट मेरे हृदय के अंदर बिल्कुल एक मीठा सा संगीत सुना रही है। So this is the poem number 2, which is a boy's song written by W.W. Gibson. It has 4 questions. अब ये मत कहना कि इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं क्या? ये according to me these important questions can be asked to you in your board exam। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं poem number 3 का। बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे पक्का कमेंट करेंगे कि सर आज इतना जल्दी वीडियो कैसे बनाया जा रहा है, आज क्या स्पीड कैसे चल रही है। तो बता दूं कि ऐसी कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक्साइटमेंट होती है आपके लिए कि आपको लिए कुछ बढ़िया भरोसा जाए। और जब भी कुछ इस तरह का मिलता है तो एक्साइटमेंट इसलिए होती है कि डेफिनेटली ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स अ लॉट। और आज अच्छा लगता है जब आप ये कहते हो कि सर आपने क्वेश्चन बताए, उन्हीं में से क्वेश्चन पढ़ा था, मजा आ गया सर पेपर देते हुए। हाँ, देयर वाज नॉट अ सिंगल ईयर इन व्हिच द स्टूडेंट्स डिडंट गेट 100 आउट ऑफ 100। ऐसा कोई भी तक साल नहीं गया, ठीक है? हर साल आते हैं 100 आउट ऑफ 100, तो यू कैन आल्सो अचीव दैट। तुम भी उसे प्राप्त कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड सेज इटसेल्फ दैट इज आई एम पॉसिबल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पोएम नंबर 3, द होप, रिटन बाय राजन अग्रवाल। होप, यही होप है कि क्वेश्चन आ जाए, यही होप है कि भाई साहब हमें आशा है कि सर आपके क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए, कहना ही है। होप का फिर से वही बात, कोमल नाइस कहूंगा मैं, कोमल नाइस नहीं समझे तो मैं कहूंगा थीम, कि होप किस प्रकार से हमें फेवर करती है, होप के क्या क्या, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ होप। ये कोमल लाइन मैंने आपको बताई थी। और हाँ, एडवांटेजेस ऑफ होप, एडवांटेजेस ऑफ होप, ये मैंने आपको क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट वीडियो जो बनाया था होप का, उसके अंदर आपको डेफिनेटली मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोएट? व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार होप क्या है? कवि के अनुसार होप कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? अ क्रिएशन ऑफ साउल, आत्मा का सृजन है, क्रिएशन ऑफ साउल। और फिर क्या करना है सर? इतना सा क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसका आंसर बढ़ाने के लिए एडवांटेजेस ऑफ होप जो है, होप की आशाएं जो हैं, होप के जो फायदे हैं वही टिका देने हैं। व्हाई डू द ट्रीज लूज देयर लीव्स? व्हाई डू द ट्रीज lose their leaves? Just in the hope that one day they will be full of leaves in spring season, कि बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब बसंत ऋतु आएगी और जल्द से जल्द हमारे अंदर बहुत सारे नए नए फूल खिलाएंगे, नई नई पत्तियां खिलाएगी, ठीक है? होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप को सर्वोत्कृष्ट कहा गया। कैसे कहा गया? हाउ से उत्तर देना है, तो एडवांटेजेस ऑफ होप को ही शो करोगे, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज क्लियर? और होप जो है उसके लिए कौन सा? बर्ड्स और बर्ड के लिए, है ना? बर्ड्स आल्सो फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस एंड इन सर्च ऑफ मटेरियल टू बिल्ड देयर होम। एंड बर्ड किस होप में रहते हैं? द बर्ड आल्सो रिमेन काम ऑन द ब्रांचेस, इन द होप दैट वन डे दे विल ब्लूम। वो क्या होंगे? पुष्पित होंगे। बर्ड और बर्ड्स का दोनों का मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस।
अब इन दोनों को अलग अलग मानो तो फिर से 6 हो जाते हैं, तो मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ। 6 क्वेश्चन, एक बर्ड्स का और एक बर्ड का। बर्ड यानी क्या बताया था, पुष्पित कली, यानी कि एक ऐसा फूल जो अभी खिला नहीं है। चलिए दोस्तों, कितने हो गए, पॉइंट नंबर 3 हो चुकी है अब तक। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। कल हमने खत्म की थी कौन सी, पॉइंट नंबर 5 खत्म की थी, अभी पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। द 7 एजेस ऑफ मैन, द 7 एजेस ऑफ मैन, इंसान की 7 अवस्थाएं, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, P-A-R-E। विलियम शेक्सपियर ने ये जो पोइम लिखी है बहुत ही शानदार, बहुत ही एक उम्दा पोइम है, जिसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने चर्चा की थी इंसान की 7 अवस्थाओं की। वैसे तो क्वेश्चन अगर बांटा जाए तो अलग अलग हैं, परंतु मैं अगर कहूं तो एक तो 7 स्टेजेस को शो करने वाले प्रश्न, तो 7 प्रश्न तो यही हो गए दोस्तों। एक ये कि वर्ल्ड को कंपेयर किया है राइटर ने किस से, स्टेज से। वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, और मैन एंड वीमेन को क्या किया था, प्लेयर से शो किया था। देखो क्या क्या चीजें इसमें मेंशन है, एक कंपैरिजन ऑफ द पोएट, दैट ही मेड सम कंपैरिजंस। कौन कौन से किए थे, वर्ल्ड को किसके बराबर बताया था, स्टेज के बराबर। मैन एंड वीमेन को किसके बराबर बताया था दोस्तों, प्लेयर्स के बराबर। और क्या बताया था, और ये बताया था दोस्तों कि उन इंसानों के अपने अपने एग्जिट और अपने अपने एंट्रेंस होते हैं। मैंने कहा था एग्जिट डिनोट करता है डेथ को और एंट्रेंस डिनोट करता है हमारे बर्थ को। ये कंपैरिजन हमारे विलियम शेक्सपियर ने किए थे। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसका लास्ट स्टांजा था, सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा, क्योंकि इस अवस्था में भी इंसान लगभग सारी चीजें भूल जाता है इसकी। तो ये वाले क्वेश्चन हमें याद करने हैं पॉइंट नंबर 4 से। 7 स्टेजेस, कंपैरिजन और सेकंड चाइल्डिशनेस, 3 क्वेश्चंस, मगर मैंने 3 नहीं कहूंगा, 1, 2 और 7 टोटल 9 क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने 7 स्टेजेस के ऊपर। ऐसा सवाल पूछ ले, व्हाट इज द 4th स्टेज ऑफ ए पर्सन, हालांकि कुछ स्टेजेस नीचे वाली जो है लाइक 3rd 4th 5th 6th 7th, ये नीचे वाली स्टेजेस हमें याद करनी है, फर्स्ट तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बाकी सभी स्टेज पे किसी भी स्टेज पर चर्चा की जा सकती है, किसी भी सवाल अवस्था का पूछा अलग से जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है इतना पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक। आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा और हर चीज़ समझ में आ रही होगी जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ इस बोर्ड पर। और इसके बाद में दोस्तों हम शुरू कर देते हैं हमारा 5th नंबर पॉइंट। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट को समझाना चाहिए, क्यों, क्योंकि कल के वीडियो में ही हमने इस चीज़ को लिया था। पॉइंट नंबर 5, 9 6 15 4 19 20 21 22, और ये देखते हैं 22 प्लस कितने होते हैं। पॉइंट नंबर 5, पहले तो ये आ गई आपकी पॉइंट नंबर 5 कौन सी है, द स्नेयर रिटन बाय जेम्स स्टीफन्स। एक स्टीफन स्पेंडर भी है, वो अलग है। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी थीम, इंपॉर्टेंट लाइंस बोल सकते हो आप, जो मैंने आपको मेंशन की थी कल नहीं परसों वाली क्लास में की थी थीम। और थीम के बाद एक एक्सप्रेशन जो था वो मैंने कल वाले क्वेश्चन में बताया था, फ्राइटेंड एयर वाला, है ना। एक ये हो जाएगा पोएट्स व्यू, कवि का क्या दृष्टिकोण है टुवर्ड्स द ट्रैप्ड रैबिट, टुवर्ड्स द रैबिट, रैबिट के प्रति कैसा है। हाँ, कंडीशन लिखते हैं अपसेट है एकदम, कंडीशन बड़ा सिंपैथेटिक, एटीट्यूड कैसा है, सिंपैथेटिक है। और इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता नहीं। व्हाई इज द पोएट अनेबल टू हेल्प द रैबिट, व्हाई इज द पोएट, व्हाई इज द पोएट अनेबल टू
हेल्प द रैबिट। क्लियर है? कल का वीडियो देखें, आराम से समझ में आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। आशा करता हूँ सारी चीज समझ में आई होगी। टोटल क्वेश्चन हो रहे 4, 22 + 4 26 क्वेश्चन, और ये 26 क्वेश्चन तैयार करोगे 10 मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर पोएट्री सेक्शन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखे हैं। बिल्कुल आप इन लोगों को कहते हैं ना, ठोक बजा के याद करने, ठीक है? आशा करता हूँ स्कूल में मिलेंगे जल्द से जल्द। टेस्ट जरूर लेंगे, इनका टेस्ट भी लेंगे, टेंशन नहीं कीजिए। Till then, have a good time, have a nice time. Thanks for watching the video. Keep sharing us, keep liking.